ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। परम श्रद्धेय आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम ये अष्टादश अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। लेकिन भगवान बता रहे थे कि मलिन अंतकरण होने के कारण आत्मा को कर्ता जानता है और वह दुष्ट बुद्धि वस्तुतः नहीं जानता, वास्तविक रूप को नहीं जानता। वो अंतकरण मलिन शुद्ध नहीं है, इसलिए वो आत्मा को ही कर्ता मानता है। लेकिन आत्मा जो है ना कर्ता है, ये कर्ता नहीं है, अकर्ता है। ना इसका आत्मा का पहले ही बता दिया, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय। ये आत्मा का जन्म होता है, ना इसका ये कभी मरता है, ना इसका उद्भव होता है, ना कभी विनाश होता है, ना भविष्य में भी इनका उद्भव होना है, ये भी नहीं है। तो ये तीनों काल में रहने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार के क्रिया नहीं होते, अभिक्रिया, ऐसा पहले बता दिए। लेकिन अज्ञानी जो होता है वो क्या है? अज्ञानी मतलब जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे समझता है कि आत्मा ही सब कुछ करता है, आत्मा ही भुगता है, आत्मा ही करता है, ऐसा। लेकिन आत्मा अकर्ता है। ऐसे वाले व्यक्ति वस्तुतः आत्मा को नहीं जानता है। अभी ये कहने पर उसको बोले कि सुंदर बुद्धि वाला कौन है? भगवान कह पुनः सुमतिर्यः सम्यक पश्यति इति उच्यते। भगवान को शायद उनके मन में प्रश्न होगा, अर्जुन के मन में, इसलिए भगवान बता रहे हैं। क्या प्रश्न होगा? अभी ये बता दिए, मलिन अंतकरण वाले आत्मा के वास्तविक रूप को नहीं जानते। ये जो बता दिए, बोले कि
उसमें आया बोले कि सुंदर बुद्धि वाला कौन है जो यथार्थ देखता है। इसका प्रश्न, ये प्रश्न के उत्तर भगवान देने के लिए आगे वाले श्लोक बता रहे हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य न अहं कृतो भावो बुद्धिः यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमा लोकान् न हन्ति न निबध्यते। बोले कि जिसमें अहंकार भाव नहीं है, न अहम कृतो, मतलब जिनके अहंकार भाव नहीं है और कर्मजन्य फल भी जिसका बुद्धि लिप्त नहीं होता है। कर्मजन्य फल, हम कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, ये फल पे भी जिसका आकांक्षा नहीं है, लिप्त नहीं मतलब उसका फल का आकांक्षा नहीं है। लेकिन अज्ञानी जो है फल की इच्छा रखते हैं, मुझे पुत्र प्राप्ति हो या धन प्राप्ति हो या उपाधि प्राप्ति हो, ऐसे मैं ये कर्म करता हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए, ऐसे। बोले कि वो व्यक्ति इन सभी प्राणियों से, ये सभी प्राणियों को हत्वापि स इमा लोकान्, सब प्राणियों को मार कर भी मारता है और उसका फल से बंधता नहीं है, न उसके फल से बंधता ही है। बोले कि जिनका अंतःकरण में कर्मजन्य फल की बुद्धि जो है लिप्त नहीं है, फल पाने की इच्छा जिनका नहीं है, बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति सभी प्राणियों को मारकर भी न मारता है, मारने पर भी न मारता है, और ना उसके जो फल, मारने पर जो फल मिलता है, मतलब जो पाप है उसमें ना बंधता है। बोले कि जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिनका अहम भाव नहीं है, कर्ता भोक्ता आदि, बोले कि ये लोगों को ना वो कर्म में उनको फल मिलता है, जो पाप आदि फल उनको प्राप्त नहीं होता, और ना ये फल से बंधते हैं, ये बता रहे। जैसे तीसरे अध्याय में बता दिए, जनकादय यथा जनकादयः, बोले कि ये विदेय होने पर भी ये राजा तो होते हैं, ये फिर तो दंड देते हैं, उसको लगेगा, क्योंकि इनके मन में किसी भी प्रकार का आकांक्षा नहीं है प्राप्त करने का। और ना इसमें अहम भाव भी है, अहम भाव नहीं है। ये तो बड़ा बीमारी है मनुष्य के अंदर, ये अहंकार जो है ये बड़ा बीमारी है। ये बीमारी हट जाने से और कुछ नहीं होता है। ये बीमारी के द्वारा ही जीव जो है पाप आदि कर्म करता है और इसमें लिप्त रहता है। अभी इसका विस्तार रूप से भगवान बता रहे हैं। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि देखो, यस्य शास्त्र आचार्य उपदेशन उपदेश न्याय संस्कृता मनो न भवति अहम कृतो अहम करते इति एवं लक्षणो भावो भावना प्रयत्यय एवं।
बोले कि यस्य शास्त्र आचार्य उपदेश, शास्त्र एवं आचार्य के द्वारा जो उपदेश किए गए हैं, वो शास्त्र द्वारा शास्त्र सम्मत तर्कानुसंधान से जिसका अंतकरण शुद्ध हो चुका है, शास्त्र और आचार्य के द्वारा कहा गया है निष्काम कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो, तो ये करते 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 जिसका अंतकरण शुद्ध हो चुका है, गुरु ने बताया हुआ कर्म और शास्त्र में किया हुआ कर्म जो है पहले बता दिए। जो नित्य कर्म है वो नित्य कर्म ये मेरा कर्तव्य है, मैं मतलब इसको करना चाहिए इसी प्रकार भाव से। भले कैसे करना चाहिए, बोले कि किसी भी प्रकार के इच्छा न रख करके, फल की इच्छा न रख करके, ऐसे दीर्घ दिन करते 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 वो क्या है, शुद्ध हो, अंतकरण शुद्ध हो चुका है। जैसे नित्य सुनते सुनते एक पापी है, पाप कर्म में लिप्त रहता है। जैसे कि दस्यु रत्नाकर थे, उनका पाप कर्म में वो लिप्त थे, लेकिन उन्होंने नारद जी के सत्संग के द्वारा उन्होंने बता दिया, अरे तू ये जो कर्म कर रहा है ये पाप है कि पुण्य है ना गुरुजी, ये पाप कर्म है, तो इसका फल तू जिसके लिए कर रहा है ये पाप कर्म वो लोग लेंगे। बोले कि ये तो मुझे मालूम नहीं है। बोले कि पूछो उनको। जब उनको पूछने लगे सब लोग मना किए, बोले कि ये आपका कर्तव्य है, आप हमको पालना पोसना चाहिए, हम क्यों पाप के भागीदार होंगे, ये आपका कर्तव्य है। तब उनके मन में आया मैं ये कर्म किया तो कितना जघन्य पाप कर्म किया। तब बोले कि मैं इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगा मुझे। तब जो है नारद जी ने उनको राम नाम की उपदेश कर लिया। तो ये राम नाम करते 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 दीर्घ दिन जब किया उनका अहंकार मिट गया और उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो तब भगवान उनको दर्शन दिए। इधर आया ना, जानिया तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विषय से मनुष्य मन को हटा लेता है, विषय से वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, विषय को ग्रहण करने नहीं करता है, तब जानोगे कि मनुष्य जो है अभी जागा हुआ है। तब दीर्घ दिन इस प्रकार करते 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 उनका क्या उदय होता है, विवेक उत्पन्न होता है। मतलब अपनी वस्तु क्या है, निजी वस्तु क्या है और पराया वस्तु क्या है, जिसको करने से आनंद प्राप्त होगा, ये निजी वस्तु हो गया। जिसको करने से हमको दुख ही प्राप्त होगा,
तो वो दुख प्राप्त होने का वस्तु को त्याग देता है और सुख आनंद प्राप्त होने वस्तु को वो पकड़ लेता है। इसको बोलते हैं विवेक। विवेक मतलब जो असार को त्याग करके सार वस्तु को पकड़ता है। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा। मोह उनका कट गया है। विवेक उत्पन्न होने पर मोह हट जाता है। जैसे प्रकाश आने पर अंधकार हट जाता है, इसी प्रकार मोह रूपक अज्ञान विवेक रूपक ज्ञान उत्पन्न होने पर मोह रूपक ज्ञान जो है मिट जाता है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब जब जैसे दर्पण स्वच्छ निर्मल होने पर ही हमारा परछाई उसके अंदर दिखता है, ऐसे परमात्मा का जो अंदर जो है यह अंतःकरण दर्पण सदृश है। ये दर्पण अपरिष्कार होने के कारण हमको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। जब दर्पण निर्मल हो जाता है तब जो है अपना स्वरूप हम जान लेते हैं। यही बता रहे हैं। बोले कि अंतःकरण मलिन अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है? बोले कि आचार्य के बात शास्त्र के बात सुन करके जब उसमें कर्म में लगा रहता है, शास्त्र सम्मत तर्कानुसंधान तर्क के द्वारा मतलब शास्त्रीय तर्क के द्वारा उसको मंथन करके ये बात करने से गुरु ने बताए, शास्त्र ने बता रहा है, इसमें हमारा फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसको तार्किक मत से शास्त्रीय मत से मतलब आस्तिक तार्किक, नास्तिक तार्किक नहीं, नास्तिक तर्क नहीं लगाना है, आस्तिक तर्क के द्वारा इसमें हम जो अज्ञान के द्वारा कर्म करते हैं, ये अज्ञान के द्वारा कर्म के कारण हमको बंधन होता है और 3 प्रकार के दुख को मनुष्य प्राप्त करता है। लेकिन आचार्य शास्त्र के द्वारा बताया गया कर्म जब करते हैं तब जो है ना जीव को बंधन होता है और अपने स्वरूप ज्ञान हो जाता है। इसलिए वो क्या है, उस समय नहीं मानता है कि मैं करता हूँ, मैं भुगता हूँ, ये भाव उत्पन्न नहीं होता। किंतु अधिष्ठान आदि जो ये अविद्या से आत्मा में कल्पित है, वे ही संपूर्ण कर्म के कर्ता, मैं करने वाला हूँ और मैं तो उसके व्यापार का साक्षी मात्र हूँ। किंतु जो अधिष्ठान आदि जो ये अविद्या से आत्मा में कल्पित है, आत्मा में कल्पना करता है, वो जो है ये संपूर्ण कर्म के कर्ता अपने को मानता है, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ। बोले कि मैं तो उनके व्यापार का साक्षी मात्र हूँ। इसलिए यहाँ पर अप्राणो ही मना शुभ्रो अक्षरात् परतपरः, मन से रहित, यह आत्मा जो है ज्ञानी ये मानता है, मन से रहित है, प्राण से रहित है और शुद्ध अव्याकृत से भी पर है। यह आत्मा केवल विकार रहित हूँ ऐसा देखता है। आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। जैसे दूध विकार होने पर दही बन जाता है, ऐसे आत्मा में विकार कभी नहीं होता। ये तो
ज्ञानी उसको साक्षी मात्र मानता है, आत्मा को। ना मैं भोगने वाला हूँ ना मैं करने वाला हूँ, ऐसा नहीं मानता वो। बल्कि साथ ही जिसका अंतःकरण जो जीव की उपाधि रूप है वो कर्मजन्य फलानुसायी नहीं है। बल्कि ये जीव का अंतःकरण जो है उपाधि रूप, मैं जीव हूँ, मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, इसी प्रकार। और वो जो है फलाशायी नहीं है, फल की इच्छा नहीं रखता है। मैंने ये पाप किया अतः मैं नरक जाऊंगा, इस प्रकार जिनका बुद्धि लिप्त नहीं है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, आत्मा ही सब कुछ है, वो व्यक्ति किसी को मारने पर भी उनको पाप नहीं लगता। और बोले कि मारकर भी वो हनन क्रिया का कर्ता नहीं बनता, और अधर्म होने पर भी उनका जो फल है उसको संबंध नहीं रखता, भोगता नहीं। ये भगवान ने बता रहे हैं। बोले कि जिनका अहंकार है, कर्म में बंधता है, ऐसे वाले व्यक्ति को मारने पर, किसी को मारने पर उसको हत्या का दोष लगता है और उनका फल उनको भोगना पड़ता है। लेकिन जिनमें अहंकार नहीं है और जिनको फल की इच्छा जिनके मन में नहीं है, ऐसे वाले को मारने पर भी उसको पाप आदि कर्म जो कर्म किए वो कर्म का फल उनको प्राप्त नहीं होता है, ना वो बंधते हैं ना वो फल को भोगते हैं, ऐसे बता रहे। क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है, भगवान पहले बता दी, दूसरे अध्याय में बता दी। अभिकार्य यमुच्यते, ये आत्मा अभिकार्य है, क्रिया नहीं होता उसमें, ये सब बताए। और नायम हंति न अयम हंति न हन्यते, ना ये मरता है ना मरता है, इस प्रकार बता रहे। अभी आगे भगवान बताने जा रहे हैं अभी भगवान बता रहे हैं, बोले कि कर्म का प्रवर्तक बता रहा है। जो कर्म हम करते हैं, अथ इदानीम तेषां कर्मणां प्रवर्तकम उच्यते। कर्म का प्रवर्तक अभी बताने जा रहे हैं। ज्ञायम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। बोले कि ये ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये तीन जो है ये कर्म का प्रेरक है। ज्ञान मतलब जिसको आप जानते हो उसको ज्ञान बोलते हैं। मतलब उसके विषय में आप बता सकते हो। जिन्होंने गौ कभी देखा नहीं, गौ का ज्ञान उनको नहीं है। जिन्होंने गौ को देखा है वो गौ के बारे में सब कुछ बता देता है। बोले कि ये कर्म जब हम जानते हैं तब हम करते हैं। और ज्ञेय जो है जानने योग्य है, परिज्ञाता मतलब जो सब कुछ जानता है, उसके विषय संबंध में सब जानता है, वही कर्म करता है। बोले कि ये तीन चीज
कर्म का प्रवर्तक बतलाया गया है। जिस वस्तु को, जिससे किसी वस्तु को जानता है उसे ज्ञान कहता है, ज्ञान कहते हैं। और जिनने जो अविशेष रूप से सभी विषयों का होता है तथा सामान्य रूप से भी सभी ज्ञेय वस्तु ज्ञेय पद से कही गई है। और वैसे ही उपाधि वाला अविद्या कल्पित परिज्ञाता अर्थात भोक्ता माना गया है, जो सब कुछ जानता है। ये तीन ही, बोले कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्मोचोदना, यहाँ पर बता रहे हैं। बोले कि बोले कि ये तीनों ही सामान्यतः इन सभी कर्मों के प्रवर्तक हैं। ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता ये तीन ही कर्म के प्रवर्तक हैं। इसका तात्पर्य ये है कि कर्म के प्रवर्तक उक्त तीन ही माने गए, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों के मिलने पर हान उपादानादि प्रयोजन वाले सभी कर्म प्रारंभ होते हैं। ये हम जब नहीं जानते तब वो कर्म हम शुरू नहीं करते, जब हम जानते हैं तब कर्म करते हैं। बोले कि इसलिए अधिष्ठानादि पांचों के द्वारा जो कर्म होता है, बोले किससे द्वारा, बोले कि वो वाणी मन शरीर, वाणी के द्वारा होता है। जब वो बोलते हो तो मन में सोच आया तो करते हैं, सुने तो करते हैं, देखते हो तो करते हैं। ये सब आश्रय भेद से ये तीन राशि में विभक्त है। उसी का कारण कर्म कर्ता ये तीनों द्वारा संग्रह होने वाला होना बतलाया गया है। जिससे क्रिया होती है, बोले क्रिया कैसे होती है, बोले कि श्रोत्रादि के कारण करण कहते हैं। जो करण के द्वारा क्रिया होती है उसको श्रोत्र, दर्शन, स्पर्श ये सब करण कहते हैं। और कर्ता की क्रिया के द्वारा व्यपमान ईप्सिततम अंतस्थ बुद्धियादि कर्म कहे जाते हैं। बोले कि ये सब जैसे कि हम देखे हैं, चक्षु के द्वारा कुछ देखते हैं, वो पसंद आया तो हम क्यों करते हैं, वो उसको प्राप्त करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और प्राप्त भी करते हैं। ये हो गया कर्म। बोले कि करण को व्यापार युक्त करने वाले उपहित चेतन को कर्ता कहते हैं। बस ये तीन कर्म के संग्राहक है, क्योंकि इन्हीं में कर्मों का संग्रह होता रहता है ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता के द्वारा। बोले कि अर्थात ये तीनों में ही कर्म समवेत है, इकट्ठे है कर्म। इसलिए ये तीन कर्म के संग्राहक माने गए। ये भगवान ने बताए। कर्म इसलिए मनुष्य करता है, इसके ऊपर बताए। आगे की बात जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।